अब बच्चों आपके यहाँ पे आउटपुट के क्वेश्चन हैं सामने, और ये बहुत समझदारी से करने वाले होते हैं, तो इसलिए इनमें जो है ध्यान से देखिए कैसे क्या है। गिव द आउटपुट डिटरमाइन हाउ मैनी टाइम्स द लूप विल बी एग्जीक्यूटेड। तो ये एक लूप दिया गया है और इसको पूछा गया कितनी बार एग्जीक्यूट होगा। तो ये जो मैं तरीके दिखाऊंगा यहाँ पर, वही तरीके आप रफ वर्क में यूज करके उसका आउटपुट निकाल सकते हैं। तो इसमें दो चीजें हैं, एक आउटपुट क्या आएगा और एक लूप कितनी बार चला, ये दो चीज निकालनी। तो आप क्या करो, हमेशा ये याद रखना कि आप रफ वर्क में ऐसे जो वेरिएबल हैं जितने, उन वेरिएबल्स को लिख लो। ड्राई रन वर्किंग इसको कहते हैं। फिर नंबर 1 आपने यहाँ पे पुट किया और ये लूप सामने लिखा, ये पेंसिल से वर्क कर सकते हो। तो x में 1 है और y में भी 1 है, तो कंडीशन ट्रू हो रही। कंडीशन ट्रू होने का मतलब पॉइंट नंबर 1 में हम कुछ ना कुछ लिखेंगे। क्या होगा, नीचे आए, यहाँ क्या हो रहा है, y इक्वल टू y डिवाइडेड बाई 10। तो y में आपका क्या है, 1 है, और डिवाइडेड बाई 10, सॉरी डिवाइडेड बाई x हो रहा है, x में भी 1 है, तो 1 से 1 डिवाइड होगा तो क्या आएगा, 1 आएगा। हाँ, ये y में रिजल्ट गया है, तो y नीचे 1 लिख दिया मैंने। अब x में तो कोई चेंजेस हुआ नहीं, तो x का 1 यहाँ पे ऐसे 1 बना रहेगा। तो ये फर्स्ट टाइम रन हुआ। उसके बाद y प्रिंट हो रहा है, तो जो प्रिंट हो रहा है उसको मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, यानी कि ये प्रिंट भी हो जाएगा, 1 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद जो है लूप का नेचर है, ये ऊपर जाएगा। अब यहाँ पे तो पता चल गया है हमें कि कोई अपडेशन हुआ नहीं नया। तो x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू अभी भी 1 है, और y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू भी अभी भी 1 ही है। तो अब फिर से आपका यहाँ क्या हो रहा है, 1 डिवाइडेड बाई 1 होगा। सेकेंड टाइम में भी कंडीशन ट्रू हो जा रही है, x के पास भी 1 है और y के पास भी 1 है, और 1 डिवाइडेड बाई 1 करोगे तो 1 ही रिजल्ट आ जाएगा। तो इसका मतलब इसमें तो बार बार 1 डिवाइडेड बाई 1 होगा और 1 ही रिजल्ट आता रहेगा। तो आउटपुट में देखें तो आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट तो 1 1 1 1 आएगा, और लूप कितनी बार चलेगा, इनफाइनाइट टाइम्स चलेगा, यानी लूप चलता ही जाएगा, क्योंकि कंडीशन फॉल्स ही नहीं होगी इसमें। भाई जब तक x की वैल्यू 2 नहीं होगी तो 2 इज लेस देन इक्वल टू 1, कंडीशन फॉल्स। या तो y की वैल्यू बढ़ जाए, ना x की वैल्यू बढ़ रही है ना y की वैल्यू बढ़ रही है, इस वजह से ये लूप चलता रहेगा। तो यहाँ पर इसका ये जो आंसर है वो भी आप देख पा रहे होगे, द इंटायर प्रोसेस विल कंटिन्यू इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स विद आउटपुट 1 इन डिफरेंट लाइन। अलग अलग लाइन में 1 1 1 1 प्रिंट होता चला जाएगा। समझ में आ गया बच्चों? यस सर। और लोगों को समझ में नहीं आया क्या? नहीं सर, आ गया। प्लीज बोल दिया कीजिए, जिससे हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आपका ये स्विच केस का प्रोग्राम है आउटपुट में, जिसमें ऑप्शन, पहला ऑप्शन जो है उसमें बी दिया गया है, दूसरा ऑप्शन जो है उसमें एक्स दिया गया है, और तीसरा ऑप्शन उसमें ए दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पे स्विच में ऑप्शन में हम जाएं और फिर यहाँ पे जो भी हो रहा हो वो देखें। तो इसको करने के लिए पहले हमने 1 लिख दिया कि 1 में हमारा क्या आउटपुट आएगा, ये देखना है। तो 1 में हमने बी लिया है, तो यहाँ पर स्विच ओपीएन का मतलब स्विच बी, तो केस बी पे जाए तो केस बी पे यहाँ पे आएगा, बी बी मैच हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या प्रिंट होगा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंट हो जाएगा। और उसके बाद आप देखो यहाँ पर ब्रेक नहीं लगा है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, सर केस सी भी रन हो जाएगा, केस सी भी रन हो जाएगा, यानी केस सी में आ जाइए। और केस सी में क्या है, रोबस्ट एंड सिक्योर, तो ये भी प्रिंट हो जाएगा, रोबस्ट। फिर उसके बाद अब यहाँ पे भी ब्रेक नहीं लगा है, तो क्या आ जाएगा, रॉन्ग इनपुट। तो ये ब्रेक न लगने को क्या कहते हैं, स्विच केस में टर्म क्या दिया गया है, ब्रेक न लगने, फॉल थ्रू कंडीशन। हाँ, यानी ब्रेक ना मिलने पर अगले केस में ऑटोमेटिकली चला जाएगा। तो यहाँ पे केस सी में भी ब्रेक नहीं था, इसलिए यहाँ पर डिफॉल्ट केस में भी आ गया और रॉन्ग इनपुट दिखा दिया। तो ये आपका पहले केस में है। अब यहाँ पे दूसरा केस लिया जाए, तो दूसरे केस में क्या है कि अगर आपने चॉइस एक्स मानी है, एक्स, तो यहाँ पे देखो केस एक्स है कहीं नहीं है, केस एक्स नहीं है तो कहाँ चला जाएगा, डिफॉल्ट में, और यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा रॉन्ग इनपुट केस, ये आपका 2 वाली चॉइस में। अब थर्ड वाली चॉइस में देखिए,
थर्ड वाली चॉइस में आपका ए लिया गया है, ए, तो ए का मतलब केस ए ट्रू हो जाएगा और केस ए में प्रिंट हो जाएगा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, फॉर्म इंडिपेंडेंट, और उसके बाद ब्रेक लगा है तो नीचे जाएगा नहीं जाएगा, या कहाँ जाएगा? नहीं जाएगा। तो ब्रेक मिल जाने से क्या होगा, स्विच केस से बाहर चले जाओगे, आपका प्रोग्राम ओवर। तो ये आपके आउटपुट आए हैं, अभी इसको मैच कराया दे रहा हूं मैं। ये पहला आपका है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, रोबस्ट, सिक्योर एंड रॉन्ग इनपुट, ये पहला वाला मैच हो गया। फिर दूसरा है आपका रॉन्ग इनपुट, ये दूसरा वाला मैच हो गया। तीसरा है आपका प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, ये तीसरा वाला मैच हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ के कन्वर्ट फॉलोइंग इफ एल्स इफ कंस्ट्रक्शन इनटू स्विच केस। ये इफ एल्स इफ में जो लिखा है इसको स्विच केस में कन्वर्ट करना है, बहुत अच्छा टॉपिक है ये। तो यहाँ पर आप ये देख लीजिए कि मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, स्विच केस में जो चॉइस होती है यानी केस होता है, केस, तो स्विच केस में दो चीजें होती है, एक चॉइस वेरिएबल होता है जो स्विच गोल वाले ब्रैकेट में रखा जाता है, वो चॉइस वेरिएबल होता है, और जो केस 1, केस 2, केस 3 या ए बी सी डी लिखा है वो वैल्यू होती है। तो इफ कंडीशन में यहाँ पर ये जो दिखाई पड़ रहा है, तो इसमें जो वेरिएबल है वो स्विच केस का वेरिएबल, स्विच सी एच जहाँ लिखते थे, ये वाला वैर जो है वहां चला जाएगा, और ये 1 2 3 जो है ये वैल्यू जो है ये केस बन जाएंगे, और बाकी उसके अंदर जो काम करना है वो तो करना ही करना है। तो इसको ऐसे लिखा जाएगा कि आप स्विच लिखिए और स्विच में चॉइस वेरिएबल कौन सा बन जाएगा, क्या बताया मैंने अभी यहाँ पर बच्चों? उसके बाद अब जो यहाँ पर इफ में कंडीशन होती है वो यहाँ पर केस बन जाती है। तो केस क्या बना दें यहाँ पर, केस क्या बना दें, 1, केस 1 बना दें, और जो सिंटैक्स है वो वही रहेगा, कोलन साइन लगता है केस में। और फिर यहाँ पे प्रिंटिंग में SOPLN गुड प्रिंट है तो गुड प्रिंट कर दीजिए। कन्वर्जन का क्वेश्चन आना ही आना है, और फिर स्विच केस में ब्रेक लगता है तो यहाँ पर लगा दीजिए। फिर उसके बाद केस 2 बना दीजिए, केस 2 कोलन साइन, और यहाँ पर बेटर, फिर ब्रेक लगा दीजिए। फिर केस 3 बना दीजिए, और यहाँ पे बेस्ट, और फिर अब यहाँ पे ब्रेक लगाने के बाद जो एल्स पार्ट होता है वो डिफॉल्ट बन जाता है, जो एल्स पार्ट होता है वो डिफॉल्ट बन जाता है, डिफॉल्ट। और उसके बाद इसमें इनवैलिड लिखा है, SOPLN इनवैलिड। उसके बाद आपको ब्रेक नहीं लगेगा, सीधे स्विच केस बंद हो जाएगा। तो अब देखिए ये स्ट्रक्चर दिया होता और कहा जाता है इफ एल्स इफ में कन्वर्ट करो, तो आप यहाँ पे ध्यान दो कि जो इसका चॉइस वेरिएबल है वही यहाँ पर कंडीशन में वेरिएबल आ जाएगा, और जो इसका केस है वो वैल्यू बन जाएगी। तो वेर इक्वल टू 1 मैच करना है, तो ये आप यहाँ पर देख पा रहे हो। अगर इफ एल्स इफ में दिया है तो इफ एल्स इफ में कंडीशन में जो वेरिएबल दिया होता है वो यहाँ पर चॉइस वेरिएबल बन जाता है, और उस वेरिएबल को जिस वैल्यू के साथ मैच किया गया होता है वो यहाँ पर वैल्यू बन जाती है, मतलब केस बन जाता है। इस तरीके से कन्वर्ट होता है। और बाकी स्विच केस का जो अपना स्ट्रक्चर है कि हर केस में ब्रेक लगता है, लास्ट में जो एल्स इसका होता है वो यहाँ पर डिफॉल्ट बन जाता है। आ गया बच्चों समझ में? यस सर। यस सर। गुड। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे इतने दिखा रहा हूँ, इसमें है इफ एल्स में कुछ भी लिखा है उसको कहा जा रहा है टर्नरी ऑपरेटर में कन्वर्ट करो। तो टर्नरी ऑपरेटर का बच्चों, टर्नरी ऑपरेटर में कन्वर्ट करो या कोई और में, सिंटैक्स सबका याद होना चाहिए। तो टर्नरी ऑपरेटर में सिंटैक्स क्या था, रिजल्ट वेरिएबल, रिजल्ट इज इक्वल टू कंडीशन क्वेश्चन मार्क ट्रू, ट्रू का मतलब यहाँ पे जो भी करवाना हो, अगर कंडीशन ट्रू होती है, कोलन साइन फॉल्स, यहाँ पे जो करवाना हो वो। तो अब यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन में देखो रिजल्ट वेरिएबल कौन सा है, देख के बताओ। डिस्काउंट। डिस्काउंट। सारे बच्चे बोलने की कोशिश करें, क्योंकि जो बोलेगा उसको आ रहा है, समझ लो एक तरीके से। डिस्काउंट इज इक्वल टू, अब इसमें कंडीशन ढूंढो, बिल इज ग्रेटर देन 10,000। ग्रेटर देन 10,000, ये कंडीशन हो गई हमारी, ठीक है। अब फिर कंडीशन के बाद क्वेश्चन मार्क लगना चाहिए, लग गया।
फिर यहाँ पे जो कैलकुलेशन हो रही है वो लिख दीजिए, यानी कि बिल कंडीशन ट्रू होने पर यही तो होगा ना, तो बिल इंटू 10.0 अपॉन 100 ये हो जाएगा। तो ये ट्रू वाला पार्ट हो गया। फिर कोलन साइन लगा दीजिए और कोलन साइन में बिल इंटू 5.0 अपॉन 100 ये हो जाएगा। बस एक लाइन में आपका ये कन्वर्ट हो गया। मेरे पास जगह नहीं थी इसलिए मैंने थोड़ा नीचे लिख दिया है। ये कन्वर्ट करने का तरीका है। तो यानी कि आपका इफ एल्सिफ में कुछ लिखा है और उसको टर्नरी ऑपरेटर में कन्वर्ट करना है, तो पहले इसमें नीचे देखा जाता है रिजल्ट वेरिएबल कौन सा है। तो रिजल्ट वेरिएबल आपका डिस्काउंट है, डिस्काउंट लिख दिया इज इक्वल टू, फिर कंडीशन देखी जाती है, कंडीशन लिख दी, ठीक है। और कंडीशन के बाद क्वेश्चन मार्क लगाया सिंटेक्स के हिसाब से। फिर ट्रू वाले पार्ट में जो ये इफ कंडीशन में कैलकुलेशन हो रही है, कुछ भी पार्ट वर्क कराया जा रहा है, वर्किंग यहाँ पे लिखते हैं क्वेश्चन मार्क में। और उसके बाद कोलन साइन का मतलब एल्स होता है, और एल्स में यहाँ पर दूसरी वर्किंग लिख देते हैं, ये जो दिखाई पड़ रही है। अगर यही चीज इसमें दी होती, इसको इफ एल्स में कन्वर्ट करने के लिए कह देते, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले कंडीशन देखनी, कंडीशन क्या है, क्योंकि कंडीशन में कंडीशन ही पहले लगती है। तो पहले आपने कंडीशन देखी, उसके बाद फिर रिजल्ट वेरिएबल देखा, रिजल्ट वेरिएबल आ गया, और फिर यहाँ पे वर्किंग देखी क्वेश्चन मार्क में क्या हो रही है, तो ये वर्किंग हो गई। और फिर आपका कोलन साइन में एल्स में आए, फिर रिजल्ट वेरिएबल देखा और फिर वर्किंग देखी, बस ऐसे कन्वर्ट हो जाता है। देखिए ये लाइन आपको समझ दिखाई पड़ गई होगी। कंडीशन के बाद क्वेश्चन मार्क में पहली कैलकुलेशन, कोलन साइन में दूसरी कैलकुलेशन, और यहाँ पे रिजल्ट वेरिएबल रख दिया गया, बस। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ऊपर चाहे लिख दे रहा हूँ कि आपके पास है यहाँ पर। अब देखो इसको किस में कन्वर्ट करना है, इफ एल्स में कन्वर्ट करना है। तो इफ एल्स का सिंटेक्स याद हो कि पहले इफ लगता है। अब इसमें कंडीशन आपकी दिखाई पड़ रही है, सेल ग्रेटर देन 15,000। अब उसके बाद कर्ली ब्रैकेट ऑप्शनल है, खोलना चाहे खोले, नहीं ना चाहे ना खोले। अब यहाँ पे क्या लिखा जाएगा बताइए, com is equal to com is equal to sale into 5 सेल इंटू 5/100। ये तो ट्रू वाली कंडीशन का हो गया। कर्ली ब्रैकेट क्लोज, एल्स, और एल्स में यहाँ पे क्या दिखाई पड़ रहा है, कमीशन इज इक्वल टू क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो ये 0 हो जाए, बस इसको बंद कर दिया, हो गया आपका। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि पहले इफ लगाई गई है, कंडीशन मैंने दे दिया ये कंडीशन में, उसके बाद जो है कंडीशन के बाद कमीशन इज इक्वल टू सेल इनटू 5/100 हो गया, ये हो गया। फिर कोलन साइन को एल्स पार्ट में डाल दिया और कमीशन इज इक्वल टू 0 हो गया। उसके बाद अब यहाँ पे देखिए ये भी रीराइट आ गया, रीराइट द फॉलोइंग यूजिंग टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर का यूज करके इसको कन्वर्ट कीजिए। इफ एल्स है तो आपका बिल्कुल सिंपल सिंटेक्स चलेगा। इसमें बच्चों ध्यान दो, यहाँ पे रिजल्ट वेरिएबल नहीं है, तो जो मैंने टर्नरी ऑपरेटर का दूसरा तरीका बताया था वो वाला चलेगा यहाँ पर। दूसरा क्या, तीसरा, रिजल्ट वेरिएबल गायब है तो एसओपी एलएन दिया है, एसओपी एलएन लिख दीजिए डायरेक्ट, एसओपी एलएन। अब सबसे पहले कंडीशन आएगी, रिजल्ट वेरिएबल है नहीं तो कंडीशन डाल दीजिए, x mod 2 इज इक्वल टू 0। कंडीशन ट्रू होने पर क्या हो रहा है, यहाँ पर मैसेज प्रिंट हो जाए इवन, तो यहाँ पर इवन लिख दीजिए। और कंडीशन फॉल्स होने पर क्या हो रहा है, ऑड लिख दीजिए। बस। तो अब क्या होगा कि अगर कंडीशन ट्रू हुई तो ये इवन उठकर एसओपीएलएन को मिल जाएगा, ये प्रिंट कर देगा। अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो ये ऑड उठकर एसओपीएलएन को मिल जाएगा, वो प्रिंट कर देगा। तो ये एक तरीका इसका है, और बाकी और भी तरीके हो सकते हैं, यहाँ पे देख लीजिए। हाँ वैसे दिया गया है, पहले कंडीशन क्वेश्चन मार्क इवन, ये एसओपीएलएन को मिल जाएगा, कोलन साइन ऑड, ये एसओपीएलएन को मिल जाएगा कंडीशन फॉल्स होने पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कन्वर्ट द फॉलोइंग सेगमेंट इनटू डू व्हाइल लूप। डू व्हाइल लूप में कन्वर्ट करना है, तो सिंटेक्स डू व्हाइल लूप का याद कीजिए। क्या होता है डू व्हाइल लूप का सिंटेक्स, पहले वेरिएबल इनिशियलाइजेशन होता है, yes sir, डिक्लेरेशन या इनिशियलाइजेशन,
फिर उसके बाद डू होता है, फिर वर्किंग होती है, फिर प्लस प्लस माइनस माइनस होता है, फिर कर्ली ब्रैकेट क्लोज, फिर इसके आगे या नीचे व्हाइल लूप लगता है, फिर ये कंडीशन और फिर यहाँ पे सेमीकोलन। तो इन चीजों को ढूंढना है इसमें। तो सबसे पहले आपको क्या ढूंढना है, वेरिएबल्स ढूंढने हैं। तो वेरिएबल में यहाँ पे देखिए int x और c दो डिक्लेयर तो हैं, लेकिन इनिशियलाइजेशन हमें चाहिए। तो इनिशियलाइजेशन में x की वैल्यू 10 है और c की वैल्यू 20 है, तो ये लूप से यहाँ से उठाइए और यहाँ x इज इक्वल टू 10 और कॉमा लगाकर c इज इक्वल टू 20 यहाँ आ जाएगा। ये वेरिएबल इनिशियलाइजेशन हो गया पहला पॉइंट। उसके डू लिख दीजिए। अब इसके अंदर जाइए वर्किंग में, तो इस वर्किंग में खाली x प्लस प्लस हो रहा है यहाँ पर, तो इसमें भी वर्किंग में x प्लस प्लस कर दिया। इतना करने के बाद में अब इस लूप का प्लस प्लस माइनस माइनस कहाँ है, वो ये है, वो फॉर लूप में यहाँ होता है। तो ये c इज इक्वल टू c माइनस 2 ये यहाँ आ जाएगा। और वर्किंग होने के अपडेशन होने के बाद आपका कर्ली ब्रैकेट क्लोज हो जाता है। तो कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे बच्चों क्लोज कर दीजिए। क्लोज करने के बाद व्हाइल लूप आ जाता है, तो यहाँ पे व्हाइल लिख दीजिए। व्हाइल, और यहाँ पे व्हाइल में कंडीशन क्या है कि c इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, c इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, और फिर कोलन साइन है, इसमें कोलन साइन लगा दीजिए। आपने ये कन्वर्ट कर दिया। सर ये देखिए, यस बेटा। सर अगर वाइल के बाद कोलन का सिंबल लगा देंगे तो सर वो टर्मिनेट नहीं हो जाएगा? हाँ, वो टर्मिनेट हो जाएगा वहीं पे। सिर्फ डू वाइल में अलाउ है सेमीकोलन लगना। यस सर। यहाँ पे कहा गया आउटपुट भी बताओ और हाउ मेनी टाइम्स लूप कितनी बार एग्जीक्यूट हो रहा है। इसको कन्वर्ट नहीं करना है आपको, इसके तरीका मैंने बताया। अब यहाँ पे एक छुपी हुई बात क्या है कि कर्ली ब्रैकेट फॉर लूप का होता है और यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट नहीं रखा गया, तो हम लोग क्या मानेंगे, ये दोनों लाइन इसके अंदर है या कोई एक लाइन? सर पहली लाइन। एक लाइन सिर्फ एक लाइन इसके अंदर है। तो आप जो है यहाँ पर आई वेरिएबल लिख लीजिए, आई इक्वल टू 5, और फर्स्ट टाइम जब लूप चलाएंगे, ये काउंटिंग करने के लिए हम फर्स्ट टाइम लिख रहे हैं, तो आई में 5 है, 5 10 से बड़ा, 5 10 से बड़ा है, कंडीशन फॉल्स हो गई, तो लूप से बाहर आ गए। लूप से बाहर आ गए, यहाँ पे i इंटू 4 हो रहा है, तो i में क्या है 5, 5 इंटू 4 क्या हो जाएगा 20। तो आउटपुट में आपका 20 आ गया। और लूप कितनी बार चला? 0। लूप 0 टाइम्स चला। यहाँ आप देखिए, द लूप डू नॉट एग्जीक्यूट एज द कंडीशन रिजल्ट इज फॉल्स। अब यहाँ पर एक बच्चों के दिमाग में जो भ्रम है, गलतफहमी है, उसको मैं दूर कर देना चाहता हूँ कि कंडीशन चेक होने का मतलब नहीं होता है लूप चला। कंडीशन ट्रू होने के बाद जब आप अंदर आते हो तब मानो कि लूप चला, तो ये लूप चला ही नहीं। कंडीशन चेक हुई, कंडीशन फॉल्स हो गई, लूप से बाहर आ गए, तो इसका मतलब नहीं है लूप चला है। कई बच्चे ये सोच लेते हैं कि कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, कंडीशन चेक तो हुई, इसका मतलब लूप चल गया एक बार, तो वो लूप चला नहीं माना जाता है। सर यस बेटा। सर जहाँ पे सेकंड लाइन में हमने वेरिएबल डिक्लेरेशन करा, उसकी नेक्स्ट लाइन में फॉर i इज इक्वल टू 5 के बाद सिर्फ सेमीकोलन नहीं लगा है। हाँ, ये आपने पकड़ लिया, अच्छी चीज है, लेकिन ये एरर नहीं है, क्योंकि यहाँ एरर का प्रोग्राम ही नहीं है, यहाँ पे आउटपुट पूछा जा रहा है। तो ये उनकी मिस्टेक है जिन्होंने लिखा है, यानी कि आप ऐसा मानिएगा, ठीक है। ओके सर। फॉर लूप में सिंटैक्स एरर थोड़ी पूछ रहे हैं कि आप बताओ कि इसमें कौन कौन सी एरर है, उसको करेक्ट करो। तो उसको अगर कोलन साइन लग गया था तो उसको इग्नोर कीजिए, आप लूप चलाइए, लूप के हिसाब से जो रिजल्ट आता है वो दीजिए, ठीक है। ओके सर। कन्वर्ट द फॉलोइंग डू व्हाइल लूप करस्पॉन्डिंग फॉर लूप। डू व्हाइल लूप को फॉर लूप में बदलना है। तो देखो यहाँ पे जो खास बात बार बार मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको खाली जिसमें कन्वर्ट करना उसका सिंटैक्स याद होना चाहिए। तो जैसे फॉर लूप का सिंटैक्स क्या है, पहले वेरिएबल डिक्लेरेशन होता है, डिक्लेरेशन, उसके बाद फिर आपका फॉर लिखा जाता है, फिर यहाँ पे उसी वेरिएबल को इनिशियलाइज कराओ, यानी कि उसकी वैल्यू जो भी डालनी है, कोलन साइन, सेमी कोलन साइन, फिर कंडीशन,
फिर आपका अपडेशन ये रहता है, और उसके बाद यहाँ पे वर्किंग, ये सिंटेक्स होता है। अब इसमें हमें ढूंढना है ये चीजें। तो मैंने यहाँ पर सॉल्व करना चालू किया, मैंने लिखा वेरिएबल, देखे int लिखा है, int जो पहले से इसमें इनिशियलाइज है, तो उसमें खाली उस वेरिएबल को छोड़ दो जिससे लूप चल रहा है। तो लूप किससे चल रहा है? n से। तो m = 5 तो लिख देंगे हम लोग यहाँ पर, लेकिन फॉर लूप में इनिशियलाइजेशन यहाँ होता है, तो लूप किससे चल रहा है? n से चल रहा है, तो n को यहाँ इनिशियलाइज नहीं करेंगे, n ऐसे छोड़ देंगे। अब फॉर लिखा, अब यहाँ लिखेंगे n = जो ये ऊपर दे दिया गया है 10। उसके बाद अब कंडीशन आ गई, n > = 1, फिर कोलन साइन। अब अपडेशन देखो, n माइनस हो रहा है, फिर कर्ली ब्रैकेट ओपन किया। अब इसके अंदर वर्क क्या हो रहा है? वर्क आपका प्रिंटिंग में आपका m × n किया जा रहा है। SOPLN में यहाँ लिख रहा हूँ, वहां ना लिख देना, इसको बंद कर दिया, बस ये आपका कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे m = 5 n, और फिर n = 10, n > 1 > n माइनस और m × n कर दिया गया। तो ये आपके सामने दिखाई पड़ रहा है सर। यस बेटा। सर इधर int m = n को भी फॉर लूप के अंदर वाले स्टेटमेंट में नहीं लिख सकते? तो m को m सर m = 5, n = 5 फॉर के अंदर तो लिखा ही है, ये अंदर ही माना जाता है जब ये एक लाइन में इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और अपडेशन होता है। सर उसके ऊपर आपने int m = 5 क्यों लिखा? वो क्वेश्चन में गिवन था ना, जो लूप किससे चल रहा है? लूप n से चल रहा है, m से तो चल नहीं रहा है। yes. तो वेरिएबल किसी प्रोग्राम में कितने भी हो सकते हैं, लेकिन लूप कन्वर्ट करने की जब बात आएगी तो हमें सिर्फ लूप वाला वेरिएबल देखना पड़ेगा। तो लूप वाला वेरिएबल यहाँ n है, बाकी जो वेरिएबल जैसे डिक्लेयर है वैसे डिक्लेयर कर दीजिए चुपचाप, सिर्फ n पे फोकस कीजिए, क्योंकि n से लूप चलना है। तो n पे फोकस किया तो इनिशियलाइजेशन यहाँ पे आ जाएगा, और जो डिक्रीमेंट था नीचे साइड में, ये आपका अपडेशन वाला पार्ट यहाँ पे आ जाएगा, बाकी स्टेटमेंट अंदर लिखे रहे। अब देखो यहाँ पे ये आपका डू वाइल लूप है, इसको फॉर लूप में कन्वर्ट करना है। तो सिंटेक्स फॉर लूप का हम लोगों ने अभी भी देखा था, फिर से एक बार दिखा देते हैं। ये है सिंटेक्स। अब इसमें है यहाँ पर ये चीजें जो हैं अभी आपके सामने कन्वर्ट हो जाएंगी, ये चीजें खाली मैं सही कर रहा हूँ, ये सिंटेक्स याद होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे वेरिएबल कौन सा? i है, और लूप किससे चल रहा है ये कैसे जानते हैं? कंडीशन देख लिया करो, i से ही लूप चल रहा है, इसका मतलब i को यहाँ पे इनिशियलाइज नहीं कराना है, और बाकी और जो वेरिएबल है वो इनिशियलाइज करा दीजिए चुपचाप। जैसे d = 5 यहाँ डाल दिया जाएगा, और यहाँ पर i से लूप चला दिया जाएगा। तो i = क्या चलेगा? i = 1 चलेगा। फिर मतलब इससे कोई मतलब ही नहीं, आप खाली अपने फॉर्मेट पे फोकस करो कि यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे कंडीशन चाहिए। तो i > 5 है, और वो कहीं भी लिखा हो, हमें इससे क्या, हमें तो फॉर लूप में मालूम यहाँ लिखा जाता है। फिर अपडेशन देखिए, अपडेशन i++ यहाँ दिखाई पड़ेगा, क्योंकि i से ही लूप चल रहा है, तो अपडेशन i का ही माना जाता है। तो यहाँ i++ कर दीजिए, कर दिया। उसके बाद अब जो भी बचा, जो भी यानी इतना लिखने के बाद अब जो भी बचा वो सब लूप के अंदर। तो यहाँ क्या हो रहा है? d = d × 2 हो रहा है, और SOPLN d भी हो रहा है। अब जैसे यहाँ d में देखो सेमीकोलन अंदर लग गया है, तो ये लिखने का मिस्टेक है, ठीक है, ये आपकी मिस्टेक नहीं है। तो हो गया कन्वर्ट। जहां कहीं किसी को बोलना है प्लीज बोल दीजिएगा, ठीक है। तो ये आप देखिए ऐसे होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट विल बी द आउटपुट। चलिए यहाँ पे मैं मौका दे रहा हूँ, यहाँ पे आउटपुट निकालने की कोशिश कीजिए। m की वैल्यू 2 है और n की वैल्यू 15 है, ठीक है, और ये सेमीकोलन लगा है। इस लाइन इस चीज का खास ख्याल रखेंगे, जिनको मालूम होगा वो कर ले जाएंगे, जिनको नहीं मालूम होगा वो नहीं कर पाएंगे। सेमीकोलन का क्या मतलब है? यहाँ पे 2 रूल्स जो मैंने बताया है वो इंट्रोड्यूस किए गए हैं, 2 क्या 3 हो जाएंगे सर। m = 3, n = 14। और किसी बच्चे ने किया? चलिए यहाँ पे हमें मालूम है बहुत सारे 9th वाले बच्चे भी हैं, तो वो फोकस करें इस चीज पर। क्या निकला सर m 3 n 14।
ओके, म्यूट कीजिए। देखिए m की 2 वैल्यू है और n की आपकी 15 है। यहाँ सेमीकोलन का रोल समझ लीजिए। सेमीकोलन क्या करता है, टर्मिनेट द लाइन होता है, यानी लाइन को एंड कर देता है। तो व्हाइल लूप या फॉर लूप में सेमीकोलन अगर लग गया, इसका मतलब वो लूप चलेगा नहीं, है ना। और मतलब वो लूप चलेगा नहीं इन द सेंस कि उस लूप के अंदर जो दिखाई पड़ रहा है वो लूप की बॉडी नहीं मानी जाएगी। वो नॉर्मल स्टेटमेंट माने जाएंगे कि एक लाइन के बाद दूसरी लाइन लिखी होती है तो नॉर्मल स्टेटमेंट माने जाते हैं वो। तो यहाँ पर ये सेमीकोलन लग गया है, इसका मतलब ये जो m++ वाली और n-- वाली लाइन जो है ये लूप के अंदर नहीं है। इस चीज को आपको मानना है सेमीकोलन लग जाने से। तो मैं यहाँ पे दोनों तरीके से इसको रन करा के दिखाऊंगा जिससे आपको पूरी चीजें एहसास हो जाए। तो पहला रूल तो ये कि फॉर लूप में सेमीकोलन लगने का मतलब ये बॉडीलेस लूप कहा जाएगा, बॉडीलेस या एम्प्टी लूप। एम्प्टी लूप ये एग्जांपल है एम्प्टी लूप का। दूसरी बात कि लूप में कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज होता है, तो ओपन क्लोज अगर नहीं हुआ तो एक ही लाइन लूप के अंदर मानी जाती है। ये दूसरा रूल हो गया, यानी m++ वाली लाइन लूप के अंदर है। अब क्योंकि कहा गया एक ही लाइन लूप के अंदर मानी जाती है, तो एक लाइन कंप्लीट हो गई ये कौन बताता है? कोई लाइन कंप्लीट हो गई ये कौन बताता है? सेमीकोलन बताता है। तो यहाँ पर ये एक लाइन में तो दो वेरिएबल लिखे हैं, तो इसको कई बच्चे एक लाइन मान लेंगे, तो ये एक लाइन नहीं माननी है। सेमीकोलन के बाद जो भी कुछ लिखा होता है वो नेक्स्ट लाइन होता है, भले ही आप उसको ऊपर लिख दें सेम लाइन में, लेकिन सेमीकोलन मिलने के बाद कंपाइलर उसको नेक्स्ट लाइन मानता है। तो इसको अगर हम सही तरीके से लिखें तो इसको आप ऐसे समझ लीजिए, फॉर, ये ब्रैकेट का कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं लिख रहा हूं। अब यहाँ पे सेमीकोलन लगा था, ठीक, लगा दिया। उसके बाद जो है ये इसमें सिर्फ m++ है और ये कंफ्यूज करने के लिए n- इसी में लिख दिया गया, ये n- नीचे है। सेमीकोलन के बाद नेक्स्ट लाइन मानी जाती है। जो भी अगर आप सेम लाइन में भी लिखते हो उसको कंप्यूटर नेक्स्ट लाइन मानेगा। तो अब सही मतलब निकला कि कर्ली ब्रैकेट अगर होता तो उसके अंदर सिर्फ m++ होता, n- नहीं होता उसके साथ में, क्योंकि वो नेक्स्ट लाइन में है। और उसके बाद ये प्रिंटिंग कर दी गई, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखो ये कैसे वर्क करेगा। यहाँ पे ये वैल्यू तो लिखी है, i की वैल्यू 1 है, ये एम्प्टी लूप में चला रहा हूँ, i की वैल्यू 1 है, 1 5 से छोटा है। कंडीशन ट्रू होने पर आप तो नीचे आ जाओगे, जबकि ये एम्प्टी लूप या बॉडीलेस लूप का मतलब है कि इसके अंदर जो लाइन है आप m++ मान रहे हो, ये इसकी लाइन नहीं है। ये नॉर्मल, जैसे m=3 के बाद n=14 नॉर्मल लाइन है, ऐसे ही ये एक नॉर्मल स्टेटमेंट है। तो उसके बाद ये दूसरा स्टेटमेंट लिखा है, तो ये लूप के अंदर नहीं है, ये मानना बॉडीलेस लूप है ये। तो 1 5 से छोटा है, कंडीशन ट्रू होने पे ये नीचे ना आकर यहीं से ऐसे चला जाएगा, i++ होकर 2 हो जाएगा, i++ होकर 2 हो गया। 2 भी 5 से छोटा है, फिर ये यहीं से ऊपर चला जाएगा, 3 हो जाएगा। अब 3 भी 5 से छोटा है, 3 इज लेस देन 5, कंडीशन ट्रू, फिर ऊपर चला जाएगा। अब ये 4 इज लेस देन 5, कंडीशन ट्रू, ऊपर चला जाएगा। अब यहाँ कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 इज लेस देन 5, कंडीशन फॉल्स, बाहर आ गए। अब जब बाहर आएंगे तो बाहर आने का मतलब है अब आप इस लाइन पे आएंगे, क्योंकि ये लाइन लूप के अंदर नहीं थी, तो आप इस लाइन पे आओगे। जब इस लाइन पे आओगे तो m++ करेगा, तो m में आपका 3 था, प्लस होकर आपका 4 हो गया। और नहीं, मैं यहाँ गलत देख रहा हूँ, ये तो बच्चे ने आउटपुट बताया था। यहाँ पे m2 था तो ये प्लस होकर 3 हो जाएगा, और n आपका 15 था, माइनस होकर 14 हो जाएगा। ठीक है, तो m और n जब आपने प्रिंट कराया तो m की वैल्यू 3 है और n की वैल्यू आपकी 14 है। इस तरीके से ये चला है। अब यहीं पे अगर एक और लाइन लिख दी जाती है, SOPLN I भी प्रिंट कराओ, तो I यहाँ पे चला तो था, लेकिन बॉडी अंदर इसमें नहीं मानी जा रही है इसकी। तो I की वैल्यू लास्ट में जहां पर फॉल्स हुआ था, यानी कि 5 इज लेस देन 5, कंडीशन फॉल्स, तो अब I की वैल्यू यहाँ पर 5 प्रिंट होती। उसके बाद ये तो एक तरीका हो गया कि हमने 3 चीजें बताई हैं, बच्चों याद रखना। पहला, सेमीकोलन लगने का मतलब ये फॉर लूप के अंदर जो भी दिखाई पड़ रहा है एक लाइन का स्टेटमेंट, वो इसके अंदर नहीं है, भले कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज होते तब भी नहीं है। यानी मैं कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे ओपन और ये अगर क्लोज कर दूं तब भी ये m++ इस लाइन का हिस्सा नहीं है, ये माना जाएगा। तो ये सेमीकोलन का मतलब है। दूसरा, अगर हम सेमीकोलन हटा, हाँ पहले उसी में दिखा दें। दूसरा, ये दोनों लाइनें सब सेम लाइन में लिख दी गई थी,
तो सेम लाइन में ये नहीं मानता है कंप्यूटर, क्योंकि सेमीकोलन के बाद जो भी लिखा है वो नेक्स्ट लाइन मानता है। तो कर्ली ब्रैकेट ऑन ऑफ नहीं करने का मतलब है एक लाइन लूप के अंदर मानी जाए, तो एक लाइन लूप के अंदर मानी जाएगी तो ये पूरी लाइन नहीं, खाली m प्लस प्लस ही लूप के अंदर माना जाएगा और माइनस माइनस n लूप से बाहर माना जाएगा। ये दो कंफ्यूजन मैंने दूर कर दिए। अब मैं बताता हूं कि अगर सेमीकोलन हटा देते ये, तो ये लूप बाकायदे चलता, और चलता लूप, तो ये दो लाइनें भले ही सामने सामने लिखी हैं, लेकिन क्योंकि माइनस माइनस n को नेक्स्ट लाइन मानेगा, तो ये लूप के अंदर ना होती, चाहे कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज होता या ना होता, सिर्फ m प्लस प्लस होता। तो अब ये क्योंकि जो है 1 से 4 लेस देन 5 यानी 4 टाइम्स कंडीशन ट्रू होगी, तो 4 टाइम कंडीशन ट्रू होगी, तो मैं यहाँ पे लिख के दिखाई दे रहा हूँ कि कौन कौन सी वैल्यू आएंगी। तो m की वैल्यू 2 थी, तो i की वैल्यू 1 है, 1 5 से छोटा है, नीचे आए, m प्लस प्लस करके 2 से 3 हो जाए, फिर i प्लस प्लस होके 2 हो गया, तो m प्लस प्लस होके 4 हो जाए, फिर i प्लस प्लस होके 3 हो गया, तो m प्लस प्लस होके 5 हो जाए, फिर i प्लस प्लस होके ये 3 हो चुका था, 4 हो गया, तो 4 5 से छोटा है, तो n प्लस प्लस होके 5 से 6 हो गया, और फिर i प्लस प्लस होके 5 हुआ, कंडीशन फॉल्स, बाहर आया, और n माइनस माइनस, तो माइनस माइनस n, तो n में आपका 15 था, तो ये 14 हो जाएगा। तो उस केस में m इज इक्वल टू आपका, ये लास्ट टाइम 6 हो गया था, और n इज इक्वल टू आपका 14, क्योंकि वो लूप का हिस्सा तो था नहीं, तो एक ही बार माइनस माइनस हुआ, तो ये इस तरीके से चलेगा। तो बच्चों यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, अगर किसी का क्वेश्चन है तो एक बार पूछ सकते हैं आप। ओके, अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा है कि आपका एनालाइज द गिवन प्रोग्राम सेगमेंट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो दो क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइम्स डज द इनर लूप विल बी एक्सिक्यूटेड, यानी अंदर वाला लूप कितनी बार चला, ये चेक करना चाहते हैं, और व्हाट इज द आउटपुट, राइट द आउटपुट। तो ठीक है, देखो 3 4 से छोटा है, कंडीशन ट्रू है, नीचे आ गया, j में 2 हुआ, अब 2 और i में क्या है 3 है, तो 2 इज लेस देन 3, कंडीशन ट्रू है, तो नीचे आया, नीचे आया, और यहाँ पे डबल कोट्स में स्पेस दिया गया तो आएगा, नहीं दिया गया तो नहीं आएगा, मुझे ऐसा लगता दिया ही नहीं गया है, तो ये बस ऐसे डॉट लिखकर मैंने छोड़ दिया, डॉट है नहीं मतलब ये चल गया। उसके बाद जो है इनर लूप पूरा चलता है, तो ये ऊपर आएगा, और j प्लस प्लस होकर आपका कितना हो गया 3 हो गया, j प्लस प्लस होकर 3 हो गया, अब 3 इज लेस देन 3, कंडीशन फॉल्स, तो ये लूप से बाहर आ गया, बाहर आया और विन प्रिंट हो गया, तो ये पहली, अच्छा यहाँ पे ln लगा नहीं है, तो इसका मतलब पहली लाइन यहाँ जाएगी विन, ये विन प्रिंट हुआ। उसके बाद जो है फिर लूप ऊपर चला जाएगा। अच्छा यहाँ पर लूप चला कितनी बार था, सिर्फ एक बार लूप चला था, क्योंकि 2 इज लेस देन 3, ये एक बार लूप चला था, और जब j प्लस प्लस होके 3 हो गया तो लूप चलना बंद हो गया था, बाहर आ गए। फिर विन प्रिंट कराने के बाद ऊपर गए, j प्लस प्लस होकर आपका 3 से सॉरी i प्लस प्लस होकर आपका, यहाँ देखो i मिसिंग है, आपका i की वैल्यू हो जाएगी 4, और 4 के इक्वल है, कंडीशन ट्रू, नीचे आ जाइए, नीचे आ गए, और यहाँ पे j फिर से 2 से स्टार्ट होगा, तो j यहाँ पे 2 है, और i में इस समय आपका 4 है, 2 इज लेस देन 4, कंडीशन ट्रू, नीचे आए, तो ये दूसरी बार लूप चल रहा है, ये मैं यहीं पे काउंटिंग कर रहा हूँ इनर लूप की, ये दूसरी बार चल गया, और लाइन चेंज हो ही चुकी थी इसकी वजह से विन के बाद, तो कर्सर आपका यहाँ पहुंच गया। उसके बाद जो है ये प्रिंटिंग हुई, कर्सर आपका यहाँ पहुंच गया, और उसके बाद j प्लस प्लस होकर 3 हो गया, अब 3 इज लेस देन 4, कंडीशन ट्रू, नीचे आए, फिर से आपका अगर स्पेस देना होता तो ऐसे ऐसे बढ़ जाते थोड़ा सा बस, फिर j प्लस प्लस होकर आपका 4 हुआ, 4 से छोटा, हाँ मैं ये भी तो गिनता जाऊं, ये 3 हो गया, फिर j प्लस प्लस होकर 4 हुआ, कंडीशन फॉल्स हो गई, तो j वाले लूप से बाहर आ गए, और विन प्रिंट कर दिया, तो सेम लाइन में विन प्रिंट हो जाएगा, विन, और उसके बाद फिर लूप ऊपर गया, अभी आपका 5 हो गया, कंडीशन फॉल्स, बाहर आ गया। तो अगर मैं भूला नहीं हूं तो पहली बार एक ही बार चला था, दूसरी बार 2 3 2 बार और चल गया, यानी टोटल 3 बार ये लूप चला, जे वाला लूप 3 बार चला, और आपका ये आउटपुट आया है। अब इसको एक बार चेक कर लिया जाए, हाँ देखो उसको स्पेस नहीं माना जा रहा है, इसलिए विन विन प्रिंट कर दिया है, ठीक है। यस सर। और 3 बार टोटल लूप चला अंदर वाला, जो मैंने अभी भी दिखाया था, ये देखिए ये 3 बार लूप चला है, और विन विन आपका प्रिंट हुआ है, उसको स्पेस नहीं माना गया। ये आउटपुट वाले क्वेश्चन हो गए, अच्छी बात है यार, ये तो बहुत जरूरी होता है।
उसके बाद देखिए, अब जैसे ये लूप लिखा है तो ये ज्यादातर स्कूल्स में ये वाला प्रोग्राम पूछा जाता है या पूछा गया है, ज्यादातर पूछा गया है। i इक्वल टू 2 है। अब यहाँ पर while प्लस प्लस i लेस देन 6, 9th वाले बच्चों को बहुत फायदा होगा इसमें। और उसके बाद SOP ln k प्रिंट है। अब यहाँ पे अगर आप समझना चाहें तो while के अंदर कौन कौन सी लाइनें हैं? while लूप के अंदर 2 लाइनें दिखाई पड़ी, दोनों है या एक है? एक है। एक है खाली, k इंटू इज इक्वल टू आई, सिर्फ ये लाइन लूप के अंदर है, बाकी सब बाहर है। तो देखिए i की वैल्यू मैं अलग से यहाँ लिख लेता हूँ। सबसे पहले i की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे प्री इंक्रीमेंट हो रहा है, इसका मतलब तुरंत चेंज हो जाएगी, तो यानी 3 आ जाएगा। 3 इज लेस देन 6 चेक हो रहा है पहली बार। तो आपका कंडीशन ट्रू है तो नीचे आए, और यहाँ पे मैं k वाली कैलकुलेशन कर लेता हूँ, तो k इंटू आई हो रहा है रियल में देखा जाए। k की वैल्यू 1 है, 1 इंटू आई, और i में क्या है इस समय आपका 3 है, तो 1 इंटू 3 आ गया। ये आप रफ वर्क में कर सकते हैं। फिर अच्छा यहाँ पे भी बता दूं बच्चों कि कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज मिले ना मिले, लूप का नेचर है वो ऊपर जरूर जाएगा, तो फिर से ये ऊपर चला जाएगा। जब ऊपर जाएगा तो यहाँ कंडीशन पे पहुंचेगा, अब फिर से i प्लस प्लस हो जाएगा, तो ये सेकंड टाइम चल रहा है। i 3 था, प्लस प्लस होके 4 हो गया, i 4 हो गया, 4 इज लेस देन 6, कंडीशन ट्रू। नीचे आए, अब i इस समय आपका कितना है? 4 है, ये 4 इंटू k, और k में क्या है? 3 है, कितना आ गया? 12। उसके बाद फिर ये मैं अलग हिस्सा दिखा रहा हूँ, फिर लूप ऊपर चला जाएगा, प्लस प्लस आई, तो ये थर्ड टाइम चल रहा है, और ये 5 हो गया, 5 इज लेस देन 6, कंडीशन ट्रू। फिर नीचे आए, अब i की वैल्यू इस समय आपका 5 हो गई, और इसकी वैल्यू 12 है, ये 60 आ गया। उसके बाद फिर लूप ऊपर चला जाएगा, और i प्लस प्लस होगी, ये फोर्थ टाइम चेक करने की कोशिश कर रहे हैं, तो i इज लेस देन, i प्लस प्लस हो जाएगा, तो प्लस प्लस होके 6 हो जाएगा, 6 इज लेस देन 6, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई। ये सारी कंडीशन ट्रू थी और ये कंडीशन फॉल्स हो गई, इसका मतलब ये नहीं चला तो कैलकुलेशन भी नहीं होगी, सीधे लूप से बाहर आए, k प्रिंट हो गया, तो k की लास्ट वैल्यू क्या दिखाई पड़ रही है? 60, तो 60 आपका आउटपुट आ जाएगा। अच्छा हाँ, ये भी पूछा गया था कितनी बार चला, तो 3 टाइम्स लिखा है, तो हमने देखो ये 4 वाली लाइन काट रखी है, तो 1 2 3 टाइम्स चला है, इस तरीके से आप निकालो। ये भी इसी तरीके से है, लेकिन बस गलती ना हो, बाकी कोई दम नहीं है। देखिए आप ऐसा कीजिए, यहाँ पर x इज इक्वल टू 2 ले लिया और y इज इक्वल टू 50 ले लिया। थोड़ा लंबा चलेगा, जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करवाइएगा प्लीज। तो डू पे आए, नीचे आए, अब प्लस प्लस x हो गया, तो x की वैल्यू क्या थी? ये फर्स्ट टाइम चल रहा है, x की वैल्यू 2 थी, प्लस प्लस x का मतलब यहाँ पर कितना हो गया? यहाँ पे आपका 3 हो गया। अब यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट लिखा है y वाला स्टेटमेंट, मैं यहीं पे लिख देता हूँ, y माइनस इज इक्वल टू x प्लस प्लस, ये स्टेटमेंट लिखा है। तो ये फर्स्ट टाइम जब लूप चल रहा है तो x के पास आपका 3 हो चुका है, x के पास ये x प्लस प्लस हो गया ना, कैसे भी लिखे वो तो अपने हिसाब से बनाना होता है, पुरानी वैल्यू याद रखने के लिए। x के पास 3 हो चुका है, अब यहाँ पे पोस्ट इंक्रीमेंट हो रहा है, तो पोस्ट में तुरंत वैल्यू चेंज नहीं होती है, तो यानी ये 3 ही यहाँ रखेगा, और y की वैल्यू क्या थी? 50 थी, तो ये 50 माइनस 3 कर रहा है, 50 माइनस 3, तो कितना आ जाएगा? 47 आ जाएगा। तो फर्स्ट टाइम चलने पर ये 47 हो रहा है, लेकिन प्लस प्लस जो ये हो रहा है ये वर्क तो करेगा ही ना, तो ये वर्क जब करेगा तो आपका, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, ये 3 यहाँ पर है, और ये प्लस प्लस करके मैं इसको ब्रैकेट में लिख देता हूँ, ये यूज नहीं हो रहा है, 3 से प्लस प्लस होके x की वैल्यू 4 हो जाएगी, लेकिन यूज यहाँ 3 ही होगी, क्योंकि यहाँ 3 नीचे जब आएगा तो ये पोस्ट इंक्रीमेंट हो रहा है, तो पोस्ट में 3 ही रखेगा, और प्लस प्लस करके जो 4 आएगा वो नीचे ले जाएगा, यहाँ पर 4 ले जाएगा। अब आपका यहाँ पे चेक हो रहा है 4 इज लेस देन 10, कंडीशन आपकी ट्रू है, तो फिर लूप ऊपर चला जाएगा,
और फिर x प्लस प्लस हो जाए। अब ये सेकंड टाइम लूप चल रहा है, तो x प्लस प्लस होकर x की वैल्यू क्या थी 4 थी, प्लस प्लस होकर यहाँ पर 5 हो जाएगी 5। और फिर जब नीचे उतरोगे तो ये x प्लस प्लस हो रहा है, तो ये पोस्ट इंक्रीमेंट करेगा, तो पुरानी वैल्यू y की कितनी 47 है, तो 47 माइनस और ये 5 होगा, 5 माइनस करेगा और वैल्यू चेंज होकर यहाँ पर पोस्ट की 6 हो जाएगी, लेकिन यहाँ यूज 5 ही करेगा। अब कितनी हो गई 42 हो गई। उसके बाद चेक कर रहा है कि आपका इस समय 6 वैल्यू हो चुकी ना, तो यह जैसे यहाँ यूज 3 किया था, लेकिन चेकिंग में जब पहुंचे वाइल में तो मैंने 4 को चेक किया। ऐसे यूज हमने यहाँ पर 5 को किया है, लेकिन चेकिंग में हम लोग 6 को चेक करेंगे। 6 इज लेस देन 10, कंडीशन ट्रू। नीचे आए, फिर थर्ड स्टेप पे पहुंच गए। अब आपका यहाँ 6, ये आपका जो है 6 यहाँ पर प्लस प्लस होकर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। जब दोबारा यहाँ से ऊपर जाएंगे नीचे उतरेंगे तो x प्लस प्लस होकर 7 हो जाएगा, और यहाँ पर 42 माइनस 7 होगा, और लेकिन ये वैल्यू प्लस प्लस कर रहा है ना, तो ये अगले स्टेटमेंट पे ये 7 से 8 ले जाएगा वैल्यू। तो यहाँ कितना हो गया आपका बच्चों 42 माइनस 7 35। यस सर 35 हो गया। उसके बाद अब यहाँ पे 8 चेक करेगा, 8 इज लेस देन 10, कंडीशन ट्रू। फिर ऊपर चला गया, अब x प्लस प्लस हो गया, तो x प्लस प्लस होकर आपका यहाँ पर 8 से कितना हो गया 9 हो गया, और बाद में ये पोस्ट इंक्रीमेंट में प्लस प्लस जो होगा ये आपका 9 से कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस 9 ही होगा, तो 35 माइनस 9 कितना हो गया 26। ओके, और यहाँ पर आपका ये 10 चेक होगा, 10 इज लेस देन 10, कंडीशन फॉल्स हो गए, 10 से छोटा, अच्छा इक्वल टू भी लगा है, सॉरी ये इक्वल टू भी लगा है, कंडीशन एक बार और ट्रू हो गई। यस सर, ये 5th टाइम चल रहा है। अब यहाँ पे 10 हो चुका है, तो 10 से प्लस प्लस होकर ये 11 हो जाएगा, और यहाँ पे 11 से प्लस प्लस होकर ये 12 हो जाएगा, लेकिन यहाँ 11 ही माइनस हो गया, यानी 26 माइनस 11 करके देखो जरा, तो 15 हो जाएगा, बिल्कुल सही 15 हो जाएगा। उसका चेक होगा 12 इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन फॉल्स हो गई, लूप से बाहर आ गए। अब यहाँ पर क्या था कि हाउ मेनी टाइम द लूप विल बी एग्जीक्यूटेड एंड व्हाट रिटर्न, ये रिटर्न करेगा, तो रिटर्न y कर रहा है, तो y की वैल्यू इस समय क्या दिखाई पड़ रही है 15, और कितनी बार लूप चला 5 बार चला, छठी बार लूप फॉल्स हो गया। ठीक है, अब इसको हम लोग देख लेते हैं। तो आप देख पा रहे हो लूप 5 टाइम्स चला और रिजल्ट वैल्यू आपकी 15 आई है। तो इस तरीके से हम लोग चला लेते हैं। अभी इसमें और भी क्वेश्चन है, अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो ये क्लास अभी कंटिन्यू कर देंगे अगली क्लास में, नहीं तो फिर एमसीक्यू वाली क्लास कराएंगे। ठीक है बच्चों? यस सर ठीक है, आज की क्लास यही रहेगी। थैंक यू वेरी मच। और वो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक वाला वो काम जरूर कर देना वो जरूरी है, क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियो, अब ये जो भी वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है इसको मैं यूट्यूब पे डाल रहा हूँ, तो इसलिए उसमें कमेंट जरूरी है। आप लोग प्लीज कमेंट जरूर कर दीजिएगा, जिससे मुझे भी थोड़ा अच्छा लगे और बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं उनको भी अच्छा लगे कि हाँ कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं। ओके बच्चों, बाय बाय।